मता तदउहुल अहवाल यनहज़िमी। माजरत चाहता हूं मेरे अजीजों, वक्त होता तो 170 अशार पूरे पढ़ डालता, इसलिए कि लज्जत आशनाई में गुनगुनाए हुए अशार हैं। बूसीरी को जब इश्क की लज्जत मिली थी तब लिखा हुआ यह कसीदा है। और यही बात जब पीर मेहर अली के पास लज्जत आशनाई आती है तो यूं कहता है, मथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब बढ़िया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा बाद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक बार बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मोहब्बतों का दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मैं इधर उधर की बातें करते हुए वक्त जाया नहीं करना चाहता, सीधे पिच पर आ जाते हैं। कल जैसे हजरत ने तारुफ करवाया था कि सेमीफाइनल है, तो अब हमें ज्यादा देर ग्राउंड के बाहर खड़े होकर के लोगों का माहौल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम मैदान में आते हैं। अजीजा ने गिरामी, ये एक जुमला ऐसा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। उर्दू समझ में आती होगी, और थोड़ा बहुत अगर इसमें आपको सख्ती महसूस हो रही हो तो उसको आसान कर देते हैं। जिसको बरेली की जुबान में सुनना चाहते हो तो यूं है कि जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। बात वही है, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। दुनिया के हर दर्द का आदमी इलाज करवाता है, हर बीमारी का इलाज करवाता है और परेशान होता है, लेकिन एक दर्द ऐसा है जिसका आशिक इलाज नहीं करवाना चाहता, और वो सिर्फ और सिर्फ दर्द इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आपको मैं बताऊं, जंगे ओहद होने वाली है। ओहद की जंग बहुत ही सबके लिए इबरत आमेज है, बहुत सारी इसमें चीजें कुर्बानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखूं। दूसरे दिन ओहद होने वाली है, सहाबा इकराम तैयारी में हैं। दो जिसको कहते हैं ना लंगोट यार, बचपन के साथी, बहुत करीबी यार जिनकी बहुत बनती है, ऐसे दो सहाबी करके बैठते हैं और दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और कहते हैं कि चलो हम दोनों दुआ करते हैं, कल क्या होने वाला है पता नहीं। पहले साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह, और अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह। दोनों लोग दुआ के लिए बैठते हैं। साद इब्न अबी वक्कास पहले हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल, कल तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मैदान में उतरूं। डरता है, ये मैदान में आने वाली बात है, कोई क्रिकेट और फुटबॉल नहीं है। जान हथेली पर लेकर के आ रहा है, और तमन्ना तो देखो कैसी है, सबसे बड़ा कोई पहलवान मेरे मुकाबिल में आ जाए। और कहते हैं अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर, कभी मैं उसे दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसके बाद उसको गिरा दूं और उसके सीने पर चढ़ करके रब अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई का ऐलान करूं, दीन इस्लाम का ऐलान करूं। ये दुआ, और अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। आमीन, दुआ इनकी हो गई। अब्दुल्ला कहते हैं अब मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह। कहते हैं की फौज में घिर जाऊं, तवज्जो, दुश्मनों की फौज में मैं घिर जाऊं, कोई मुझे दाएं से मारे, कोई सामने से मारे, कोई पीछे से मारे, यहां तक कि मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दे और मेरे जिस्म के हर टुकड़े से तेरे नबी की मोहब्बत की आवाज आए। एक दुआ ये है और एक दुआ ये है। और दोनों ने दुआ की और उठ गए। दूसरे दिन की बात बता रहा हूं, ओहद के मैदान में, और ओहद के मैदान में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये वही जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। ये वही जंग है जिसमें अमीर हमजा का चबाया कलेजा देखा गया है। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कोई जिस्म ही नहीं मिला था। ये वही जंग है जिसमें साद इब्न रबी के जिस्म में 12 नेज़े मारे गए थे और पेट फाड़ करके आंतड़ियां निकाली गई थी। ये वही बहुत सख्त तरीन जंग थी, मुसलमानों के लिए बहुत ही आजमाइश का वक्त था। लेकिन ये जो दुआएं हुई थी, राविया ने हदीस को आप पढ़ोगे तो दोनों की दुआएं कबूल हुई, दोनों की। जंग ओहद में हजरत साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया
जो मक्का का बड़ा पहलवान था, भिड़ गए उसके साथ। सारे सहाबा देख रहे थे साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला बड़े पहलवान से है, लेकिन ऐसे मार रहे थे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। फिर वक्त आया कि उसको गिरा दिया और उनके हाथ में जो परचम था उसके सीने पे गाड़ दिया। इसी को हम कहते हैं, वो सहाबा का नारा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताकत और कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। लेकिन शाम हुई, जंग का पासा पलट गया था। जंग जो जीती हुई थी वो शिकस्त में बदल गई थी। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे। 70 सहाबा की जाने गई थी। जब जंग खत्म हुई तो साद इब्न अबी वक्कास अपने पुराने जिगरी दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन जहश कहां है? जो अपना गहरा यार होता है उसको बार बार आदमी ढूंढता भी, कहां है? साहबा ने खबर दी कि वो तो शहीद हो गए। बहुत दिल पर गहरा जख्म था जब अपना पुराना यार दुनिया से चला जाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ढूंढते ढूंढते मैदान में पूछने लगे कि है कहां अब्दुल्ला बिन जहश, है कहां? लाशें तो जमा की जा रही थी, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश नहीं मिल रही थी। तो साहबा ने बताया, बात दर हकीकत यह है कि अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते ऐसे घिर गए दुश्मनों में, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हमने उनकी आखिरी वक्त को देखा है। और उनके जिस्मों के टुकड़े करके हार बना करके पहना है। उनके जिस्म के 80 टुकड़े के करीब कर दिए गए थे। आपके दिल पर यह बात लगी और अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म को जमा करके एक जगह रखा जा रहा था। अब सुनो मेरे बात अजीजों, अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के पास पहुंचकर साद इब्न अबी वक्कास की आंखों में आंसू थे और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर कहते हैं, सबको गवाह बना करके, मैं और मेरा दोस्त कल की रात दुआ किए थे और रहमान व परवरदिगार हमारी दोनों की दुआओं को कबूल किया। मेरा मुकाबला बड़े पहलवान से हुआ, मेरी ख्वाहिश थी, और मैं इसी तरह से उसको मारा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे इस दोस्त की भी दुआ कबूल हुई, इसकी ख्वाहिश थी कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन और दुश्मनों में घिर जाए और फिर मारा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मैंने तो दुश्मनाने रसूल को मारा, उसका मजा और है, मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल ने कहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजब चीज है लज्जत आशनाई। उस नबी पाक की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हर तकलीफ को दूर कर देती है। हमें मुसीबतों को जब भी सामना करना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नबी पाक से रिश्ता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैं कल से भी बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जुबान के सामने मैं जुबान खोलता हूं। जाहिर सी बात है कि क्या कहा जाए। आज एक ऐसी महफिल में मैं बैठा था, इतने दरीचे खोले हुजूर गाज़ी मिल्लत ने जिंदगी में, इतने दरीचे खोलते गए आबशार, बहुत सारे नुकात मुझे आज पहली मर्तबा सुनने को मिले हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूंगा। जो खिताबत का शहंशाह है उस पर खिताबत नाज करती है और ये मैदान उनका ही है। और आज हम बतौर तालिब इल्म ही, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे बुजुर्गों की जूतियों में। लेकिन जो बात थी उसको मैं कंप्लीट करूं। जिस वक्त ही इशारा हो जाएगा ताजुल उलमा का किसी भी अंदाज से, वो इशारा देने में माहिर है। कल नूरानी और बिरयानी के बीच में जिस तरह से उन्होंने इशारे दिए थे, मुझे अंदाजा हो जाएगा जैसे हुक्म होगा मैं फौरन अपनी गाड़ी को पीछे ले लूंगा। बात जज्बात की है मेरे अजीजों। आपको पता है कौन ऐसी औरत है दुनिया में जो तकलीफों पे वावेला नहीं मचाती? कौन है औरत? सब औरतों का एक मिजाज होता है, छोटी सी तकलीफ पे वो वावेला मचाती, लेकिन सिर्फ मदीने की औरतें कुछ और मिजाज रखती, कुछ और ही मिजाज है। औरतों की फितरत में है, छोटी सी छिपकली से डर जाती हैं, कॉकरोच देखकर डर जाती हैं, वो बहुत सारी हल्की सी मुसीबत पर भी बहुत तेज चिल्ला पुकार करती हैं। एक औरत खंसा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की एक औरत बड़ी शायरा थी। उसके भाई का इंतकाल हुआ था तो वो मरसिया लिखती थी। मरसिया जानते हैं? किसी की मौत पर शेर व शायरी करते थे अरब लोग और लोगों को रुलाते थे, मरसिया करते थे। तो वो मरसिया में इतनी माहिर थी कि 1.5 साल तक अरब लोग को रुलाती रही वो अपने भाई की मौत पर। नेचुरल डेथ थी, फिर भी भाई की मौत के गम के अशार लिख लिख करके इतना रुलाती थी कि चलते फिरते लोग वो अशार सुन के रोने लग जाते थे। इतनी माहिर औरत। लेकिन जानते हो वो दायरे इस्लाम में आई जब सहाबिया बनी, जंगे कादसिया के मौके पर अपने 4 जवान बेटों को लेकर हजरत उमर फारूक के पास आए। कहा ये सब अल्लाह की बारगाह में मैं भेज रही हूँ, सबको कबूल कर। आपको पता है तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, ये 4 जवान बेटों की माँ इंतजार कर रही है, मेरे जवान बेटे हुजूर पाक की अजमत का परचम लहराने के लिए गए हैं। लेकिन सुए इत्तेफाक की खबरें जब आई तो खंसा के 4 बेटों की शहादत एक ही मैदान में हो गई। 4 बेटे जिस मां के इंतकाल कर जाए उसकी हालत क्या होना चाहिए? सारी जगह पर यह न्यूज फैली
कि खंसा अपने एक भाई की मौत पर 1.5 साल तक अरब लोगों को रुला सकती है, अपने सगे बेटों की मौत पे पता नहीं क्या क्या अशआर लिखने वाली, क्या क्या कहने वाली है। तो खंसा के पास लोगों के कुछ अरबी के अशआर अपने बेटे की मौत पर, 4 बेटों की मौत पर लिखेगी। सब इंतजार में थे अरब की शायरा की जुबान खुले। लोग जब पूछने लगे खंसा अपने 4 बेटों की मैयत पर क्या कहती हो, खंसा अपने घर के अंदर से कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। कहा तू अपने मरे हुए भाई पर जितने अशआर लिखे थे अरब पूरा रोता था, अपने जिगर गोशों की मौत पर तू कुछ नहीं कहना चाहती। खंसा का जवाब सुनो, कहते वो जमाने जाहिलियत की मौत थी जब मैं जाहिल थी, और मेरे बच्चे आज जो मरे हैं वो अज़मत मुस्तफा पर मरे हैं। मेरी तमन्ना यह है अशआर उस वक्त लिखूंगी 4 और मिले फिर मरे, 4 और मिले फिर मरे, 4 और मिले फिर मरे, यहां तक कि मेरा बुढ़ापा आ जाए, एक एक को मैं मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान करती जाओ। इसी को इकबाल कहता है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दर्द कहां था इनका, तकलीफ कहां थी। साद इब्ने रबी जिनका जिक्र अभी मैंने किया, ओहद के मैदान में पेट को फाड़ दिया गया था, पेट को फाड़ दिया गया था, और जिसका पेट फट गया हो, 12 नेज़े लगे हों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में जब सहाबा लाशें जमा कर रहे थे तो नाम लेकर के पूछा मेरा साथ कहां है। कितनी बड़ी बात है, मेरा साथ कहां है। तो सहाबा कहते हैं 2 सहाबी ढूंढने के लिए निकल गए और पुकारते रहे, क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली थी, वो जिंदा है भी कि खत्म हो गए पता भी नहीं था। लेकिन कई लाशें साद इब्ने रबी के ऊपर, तो जब लाशें हटाई गई तो अंदर से जिंदगी की रमक नजर आई। साद इब्ने रबी जिंदा थे, जिंदा थे, और साहबा जो 2 आए थे जल्दी से उठाया, लेकिन जिस्म फटा हुआ है पूरी तरह से, अपनी कहनियों के बल आगे बढ़ रहे थे। साद इब्ने रबी को देख करके दोनों साहबी ने कहा साद तुम जिंदा हो, अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना कहना था। साद इब्ने रबी कहने लगे मेरी जिंदगी इतनी बाकी नहीं रह गई शायद कि हुजूर के कदमों तक पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी जुबान बंद होने से पहले एक बार हुजूर की बारगाह में मेरा ये पैगाम भेज देना, ले जाना या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए आपका साथ आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। जिसका पेट फट गया हो वो कहता है आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका, और आने वालों को कहता है साद इब्ने रबी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक हयात हैं, खबरदार किसी का हाथ हुजूर तक पहुंच गया तो कयामत में तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तू माजूर था क्या था, हुजूर तक अगर किसी का हाथ पहुंच गया तो तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। आदमी जिसका पेट फट गया हो, जिसके जिस्म में 12 नेज़े लगे हो, मैं ये वाकयात देखता हूं, लेकिन एहसास इस बात का होता है उंगली पर भी जख्म आ जाए तो हम अपने बाद की बातें सब बाद में करें, पहले इलाज की बात करते हैं। पहले ठोकर जो लगी इसको सही कर दो, हमारे जिस्म पर जो तकलीफ है इसको सही कर दो। वो सहाबी कैसे थे जिसका पेट फट गया हो और वो कहते हैं हुजूर तक किसी का हाथ ना पहुंचने पाए, हुजूर तक किसी का हाथ ना पहुंचने पाए। यही तो बात है मेरे अजीजों, इस एक शेर में समंदर को समोया है इकबाल ने। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आशनाई फिर उसकी दुनिया ही अलग होती है, दुनिया ही अलग होती है। ये हम जो मोहब्बत रसूल की बातें करते हैं ये सिर्फ नारों में है, असल लज्जत आशनाई कुछ और ही है। अबू बकर बिन शिबली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर दादा पीरों में आते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर मुझसे कोई पूछे क्या आपको हुजूर से मोहब्बत है, इसका जवाब मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है। किसके लिए है ये डिफिकल्ट? अभी हम पूछेंगे तो 2-2 हाथ उठा देंगे सब लोग, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं। ये तो आसान सवाल सब समझते हैं, लेकिन अबू बकर शिबली कहते हैं मेरे लिए सबसे सख्त सवाल है। पूछा गया क्यों? कहा अगर इसके जवाब में ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, और अगर हाँ कह दिया तो मेरे अमल मुझे कोसते हैं, कहां तेरा महबूब और कहां तू। ये मेरे लिए मुश्किल मरहला है। आज अबू बकर शिबली जब ये एहसास करते हैं तो हमारा शुमार किसमें? उठते बैठते झूठ, चलते फिरते धोखे, नमाजों का तो नामो निशान भी खत्म होता चला जा रहा है। और वो नौजवान कौम, मैं उनसे आज एक मैसेज देकर के रुखसत होना चाहूंगा। उस सहाबा को तुम्हें भी मुंह दिखाना है क़यामत के दिन। ए नौजवानों जो नशा में एडिक्ट होकर के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ये फरमाते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। तो जो अपनी लाइफ को अपने हाथों बर्बाद करता हो वो अपने नबी पाक को कितनी ठेस पहुंचाता है, कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये मत कहना कि ये मेरी लाइफ है एंजॉय करने दो मुझे।
ये जवानी है, मुझे जहां खर्चा करना है करूंगा। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी भूल है। जिंदगी तुम्हारी नहीं है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हजरत ये फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। यह असल जिंदगी हमारी अपनी लाइफ हमारी इच्छा से जीने के लिए नहीं दी गई, बल्कि हुजूर की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए दिया गया है। अपने आप को बर्बाद करने से बचाओ। एक ही चीज मैं आपको बताता हूं, लज्जत आशनाई जिसको मिल जाए, फिर जिंदगी की हर मुसीबत हल्की हो जाती है, हर बड़ी चीज छोटी लगने लगती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो मदीने की खातून की बात मैं कर रहा था, दौड़ते हुए वही ओहद के मैदान की तरफ जा रही है, जिसको रास्ते में किसी ने कहा तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बेटे का भी इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बाप का भी, भाई का भी इंतकाल हो गया। औरत के 4 रिश्ते बहुत अहम होते हैं, और औरत इन सब के इंतकाल पर क्या कह रही है मदीने की औरत? वो पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों की मौत की खबर दे रहे हो, जरा ये बताओ आमिना का चांद कैसा है, अरब का चांद कैसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं? खबर देने वालों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मुझे देखने दो एक मर्तबा, मैं देख कर क्या हूं। हुजूर को देखने के लिए आई, जब देखा तो आंचल फैलाया और कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललन, ऐ अल्लाह के रसूल आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इससे फर्क आदमी पर नहीं पड़ेगा जब उसके अंदर आशनाई यानी हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत आ जाए। एक और खातून की बात मैं आपके सामने, 3 ही औरतें आज जिक्र करके चला जाता हूं। एक और खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं मैदान में जाके देख लूं, वरना तो इंतकाल की खबर पे पहले खुद ही पहुंच जाए। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं बेटे की लाश को देख लूं। हुजूर ने फरमाया जाओ देख लो। अजब चीज है, वो औरत आती है मैदान में, अपने जवान बेटे को देखते ही ऐसा नहीं कि फूट फूट के रोने लग जाए, गले लग जाए, मातम करे, नहीं, उसका जुब्बा उठाती है अपने बेटे का और पलटती है, पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर सीधा लेटाती है, सजदे में गिर जाती है। पूछने वालों ने पूछा, बड़ी भी ये क्या कर रही हो, बेटा तुम्हारा इंतकाल हो गया, शहीद हो गया? खातून कहती है हाँ शहीद हुआ। बात ये थी कि जब ये मदीने से निकल कर आ रहा था, मैंने एक वसीयत की थी कि मेरे जवान लाल, मैंने तुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए पाला है, दूध इसलिए पिलाया है। याद रखना अगर मैदान जंग में कभी सख्ती आ गई, कभी कुफार और मुशरिकीन की तरफ से गलबा हो गया, तो मैदान छोड़ करके भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। ये मैंने इसको आखिरी वसीयत की थी। और फिर मुझे खबर ये लग गई कि जंग के हालात सख्त हो गए थे, कई लोगों के पांव उखड़ गए थे। मैं डरी डरी सी मदीने से भागकर इसलिए आई कि कहीं मेरा बेटा भी भागने वालों में तो नहीं था, हुजूर को छोड़कर जाने वालों में तो नहीं था। मैं आकर अपने बेटे का जुब्बा उठाकर पीठ को इसलिए मलती हुई देख रही थी कि भागते हुए पीछे से इसको किसी ने तीर मार करके तो नहीं मारा है, लेकिन मैं सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा कर रही हूं कि मेरे बेटे के पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, सारे जख्म सीने पर खा करके मरा। ये बेटे की मौत पर औरत ये देखे कि कैसे मरा है। अल्लाह अकबर, ये चीज कहां से आई उन खवातीन? एक खातून तो आई थी 1.5 साल का बच्चा लेकर, हुजूर की बारगाह में कहा आप जंग में जा रहे हैं, इसको भी ले ले, मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं है। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या किया जाए? वो कहती है मैं तो जानती हूँ ये चल भी नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो चुका पहले, मैं इसलिए बच्चे को ले आई हूँ कि कुछ तो पार्टिसिपेट करूं, कुछ तो हिस्सा लूं। हाँ मेरा बच्चा लड़ नहीं सकता, मुजाहिदीन सहाबा के हाथ में दे दे, कभी मुशरिकीन की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, ढाल के काम आ सकता है। ये कैसी कुर्बानियों की बात करते थे वो लोग, कैसी कुर्बानियों की बात। यहाँ लाठी डंडे से डर करके मैदान छोड़ देने वाले मोहब्बत रसूल की बात करें। मेरे अजीजों, एक बात यह है, याद रख लो, मोहब्बत मुस्तफा की बात करने के बाद सिर्फ हलवे पराठे खाने की जिंदगी नहीं हो सकती, आजमाइश आएगी, आजमाइश होगी। खरे और खोटे के दरमियान फर्क के लिए तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है, ये जांच पड़ताल के लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ मुसीबतें आएंगी। और हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो अपने सीनों को भी मजबूत रखो, अपने ईमान को भी मजबूत रखो, इसलिए कि इस इम्तिहान से गुजर जाने के बाद जो फिर जिंदगी आती है वो फिर वही जिंदगी आती है जिसमें झूम करके बंदा सिर्फ ये कहने लग जाता है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जिसको लज्जत आशनाई
आशनाई मिलती है वो ये कहता है तनम पर सूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह। जिसको लज्जत आशनाई मिलती है वो ये कहता है मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी, नबियुन आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु व ला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी, व लन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कबी इज़ल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत, इन्नल कबाइर फ़िल गुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि बिल क़िस्मी, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी, वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद दारैन इन्न लहु सब्रम मता तदअुहुल अहवालु यनहज़िमी। माज़रत चाहता हूं मेरे अज़ीज़ों, वक्त होता तो 170 अशार पूरे पढ़ डालता, इसलिए कि लज्जत आशनाई में गुनगुनाए हुए अशार हैं। बूसीरी को जब इश्क की लज्जत मिली थी तब लिखा हुआ यह कसीदा है। और यही बात जब पीर मेहर अली के पास लज्जत आशनाई आती है तो यूं कहता है मथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मधवरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब बढ़िया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुस्ताक अखे किथी जा अड़िया। यही लज्जत आशनाई इकबाल के पास आती है तो क्या कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। इकबाल को जब लज्जत आशनाई मिलती है तो वो ये कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। यही लज्जत आशनाई बरेली में आती है तब यूं कहा जाता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लज्जत आशनाई हम सबको अता फरमाए। रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।